अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, सियालकोट के इलाका में चौथी जमात के बच्चे को अगवा किया गया। 8 रोज बाद पुलिस ने मुगवी बच्चे को बाजियाब करवाया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम इतने रोज तक बच्चे के साथ क्या कुछ करता रहा, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। बड़ा अफसोसनाक वाकया है। किस तरह से हुआ ये सारा वाकया और कैसे आपका बच्चा गायब हो गया? आप उससे राब्ता कैसे कर रही थी? वो क्या मामला क्या है ये सारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर वाकया ऐसे हुआ है कि ये आदमी जो है ना मेरे घर के चक्कर पहले भी लगाता था। ठीक है, मुझे लोगों ने बताया, फिर मैं इनको ना दादी घर छोड़ आई। आप वैसे जानती हैं मोहल्लेदार है आपका? जी, मुझे बाद में पता चला कि मोहल्लेदार है। अच्छा जी, पहले ऐसे बच्चे को ना चीज़ें वगैरह लेके देता था, सही, घुमाने ले जाता था, मोटरसाइकिल से देता था। मुझे जब पता चला मैंने इनको ना सेव कर दिया उधर दादी घर। सर उधर पता नहीं कैसे इसका रास्ता हुआ है, ठीक है ना, ये दोनों को उधर से उठा लाया है, ठीक है, सही, उधर से उठा लाया, छोटे मेरे बेटे को ना इधर उतार दिया है। सही। तो वो मेरे पास ना 7:30 बजे हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ सिक्योरिटी की, उधर छोड़ा है। तो सर जब उसने बताया ना मेरे छोटे बेटे ने कि भाई को वो ले गया है, तो सर मैं सीधा इधर पुलिस स्टेशन आ गई। अच्छा, छोटे बेटे ने देख लिया था कि कौन लेके जी। गया है? अच्छा, जी सर, उसने बताया तो मुझे पता चला। सही है। फिर मैं उनके मोहल्ले 7-8 दिन जाती रही हूँ। पुलिस स्टेशन में आपने नामजद FIR करवाई है इस जी पे? सर। अच्छा, जी। सही। मैं फिर मोहल्ले में 8 दिन जाती रही हूँ, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी है। इधर आई हूँ। ये शादीशुदा है ये जो? नहीं सर। अच्छा, ये ऐसे ही है। इसकी फैमिली भाई है हम? सर भाई है इसके, तो एक वालदा है वो मरीज है। अच्छा। चीज़ की ये नहीं पता। तो एक बहन है वो उधर रहती है, गाँव का नहीं नाम नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है। जी। अच्छा, फिर आगे? आगे सर फिर मैंने कार्रवाई करवाई है इसके खिलाफ। सर ये पकड़ाई नहीं आते रहा, मैंने फिर किसी से नंबर लेके कॉल की है, इसने फ़ोन उठाया बंद कर दिया। सर जिस रोज़ इसके भाई को मैंने पकड़ाया है ना, उस रोज़ में मुझे ना कॉल आई है, ठीक है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। कॉल आई, मैंने इससे पूछा कि मेरा बच्चा बाइस तरीके से मुझे दे दो, ठीक है। ये यही कहता रहा कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, ठीक है। मैंने पूछा कि कहाँ हो आप? कहता है कि मैं उधर हूँ पेशावर। तो ये सर वाकया हुआ है कि बच्चे को पहले गुमराह किया है। मैं अर्ज करती हूँ कि किसी माँ के साथ ऐसा ना हो कि किसी के बच्चे के साथ गलत हो। इस आदमी को इबरतनाक सजा होनी चाहिए। इबरतनाक से ये कि फांसी से होनी चाहिए, ताकि किसी का मासूम ऐसे चोरी ना हो। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 2 बेटे। 2 बच्चे हैं, सही है। और ये बड़ा बेटा है? जी। ये 4th क्लास में पढ़ता है? जी सर। सही है। तो छोटा भी इसके साथ था जब ये लेके गया? जी सर, दोनों को इकट्ठा लेके आए। दोनों को इकट्ठा लेके गया? जी। तो वो, लेके आए। अच्छा, तो छोटा वापस आ गया घर? सर उसका मिशन ही बड़े का था। अच्छा, हमेशा नहीं बड़े, इसलिए छोटे को छोड़ दिया। छोड़ दिया। पहले इसे ना चीज़ें लेके देता रहा, ठीक है, इसे गुमराह किया है, अपने जाल में से फंसाया है। पहले भाई बना हुआ था सर, फिर इसने लेके ना साथ पता नहीं क्या क्या बुरा इसके साथ किया। पुलिस ने कैसा कोऑपरेट किया आपको? सर पुलिस ने बहुत अच्छा किया। ये मेरे भाई ने अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे और लंबे ओहदे दे इनको। इन्होंने मेरे साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है। सारे भाई ने मेरे साथ ताउन किया है, ठीक है, इनकी मैं दाद देती हूँ। अब ये गिरफ्तार हो गया है और आपका क्या मुतालबा है मजीद? सर मेरा मुतालबा इसे कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए, ताकि ये कोशिश ना करे किसी माँ का बच्चा जो है ना ऐसे उठाने की। इसने पहले भी सुना है कि कई बच्चों के साथ ज्यादती की है। अच्छा, तो उसके बाद मेरे बच्चे को निशाना बनाया। FIR नहीं हुई पहले कभी इस पे? कोई मुकदमा नहीं दर्ज था? सर ऐसे लोगों ने इसे पहले की छोड़ दी है, पहले भी इसके हैं, नशा वगैरह भी करते हैं। आपके इलाके का क्या नाम है? सर इधर बन फाटक शेरपुरा। वहीं का रहने वाला है ये भी? तो आप जानती थी इससे पहले? नहीं सर, मैं नहीं जानती इसे, मेरा बेटा इसे जानता था। सही, क्योंकि उसने ट्रेस इसे किया। नाजरीन, अब हमारे साथ वो 12 साल बच्चा मौजूद है जो चौथी जमात का तालिब इल्म है और 7 रोज तक इसे उबाश शख्स अपनी दरिंदगी का निशाना बनाता रहा। उसे किस तरह से अगवा किया, कहाँ कहाँ पर उसे ले जाया गया, उसी की जुबानी आपको सुनाते हैं। हाँ बेटा, कहाँ से लेके गए? ये जो आपको जानते थे जो आपको लेके गए हैं? नहीं, हमारे मोहल्लेदार थे। अच्छा, तो हम घर थे तो कहता था आओ मैं आपकी मामा से आपको ना आपकी मुलाकात करवा के तो घर ना छोड़ दूंगा। मैंने कहा ठीक है। किसकी मामा से? आपकी मामा से जी। मुलाकात करवा के? अच्छा, तो हमने कहा ठीक है, हमें लेके गया, मुलाकात इसने नहीं करवाई। तो जब शाम हुआ तो ये मेरे भाई को उतार गया। कहता है, मुझे कहता है तू इधर बैठ, मैं तेरे भाई को उतार के आया तो मैं ना तुझे खाना खिला के ना
तेरी मामा पास तुझे सप्ताह छोड़ आऊँगा। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। तो इसका एक कज़न था, ये कहाँ पे लेके गया था आपको? अपने कज़न के घर, अच्छा, घर ले गया था, ठीक है। वहाँ लेके गया था। अच्छा वहाँ ना मेरे साथ इसने बदफेली की थी। अच्छा तो सुबह ना गए सुबह कहता था, मैंने कहा मैंने अपने घर जाना है। तो इसने मुझे ये मारा, तशद्दुद किया मेरे ऊपर, अच्छा गालियाँ देता था, मुझे मारता था, धमकियाँ देता था कि तूने जाओगा ना अपनी मामा को कुछ भी बताओगे या तूने अपनी मामा से बात की तो मैं तुझे ना मार दूँगा। अच्छा कहता, मैंने कहा मैं खामोश। तो फिर एक दरबार था, वहाँ लेके गया, वहाँ भी ये बदफेली करता था, ये मसीह दरबारों पर लेके तो गया। आप शोर नहीं डालते थे, लोगों को नहीं बताते थे कि मुझे इन्होंने अगवा किया हुआ है और ऐसे बदफेली करते, बदतमीजी करते? मैं कहता था जे तुझे लोगों को बता दिया ना मैंने तुझे जान से मार देना। अच्छा तो डराता था मुझे, इसके पास चाकू था, डराता था, कहता था कपड़ा रख के ना मुँह पे तो तुझे मार दूँगा मैं। अच्छा, तो डराता था मुझे। मेरी वालदा का फ़ोन आता था तो किसको आता था फोन? इसको, अच्छा मेरी वालदा ने मोहल्ले से ना नंबर लिया अच्छा, तो फ़ोन आता था। तो क्या कहता था वालदा को? क्या वालदा कहती थी मेरा बेटा दो। हाँ मैं इसके पास था तो कपड़ा इसने पकड़ा हुआ था, मोबाइल नीचे रखा हुआ था, कपड़ा पकड़ा हुआ था, छुरी पकड़ी हुई थी। तो बात कर रहा था, कहना तूने बोला ना तो तुझे मैंने मार देना। तो कहता था तो मैं, फोन पे क्या कहता था? कहता मैं पेशावर आया हूँ, मेरे पास नहीं है, अच्छा, तो मेरे भाई को छोड़ो आप। तो भाई कौन सा उसका? उसका भाई था एक, अच्छा, उन को पकड़ लिया था किसने? पुलिस वालों ने। अच्छा, पुलिस ने पकड़ा हुआ था, सही। तो उसे छोड़ा तो ये कहता था छोड़ दो, मैं ना मेरे पास नहीं है। तो इसलिए इतनी देर में से ना इसने फ़ोन बंद कर दिया। तो सुबह ना कहता है चले वहाँ चलिए, वहाँ मिला, वहाँ रात रहेंगे। मैंने कहा मैंने अपने घर जाना है। कहता तुझे मैं शाम को तेरे घर छोड़ूंगा। सही। वहाँ गए तो कहता इधर ही सोना है। मैंने कहा मैंने नहीं सोना, मेरे पास जगह है, चले वहाँ। कहता चलो। आगे गए, वहाँ पुलिस, मैंने उन लोगों को बताया। पुलिस को बताया आपने? जी। अच्छा, फिर उन्होंने पकड़ा, इससे तहकीकात की। तो फिर ये आए, ये लेके गए, फिर मेरी वालदा आई, फिर मैं घर चले गया अपने। फिर घर चलेगा। कितने दिन तक आप रहे? 8 दिन तक। 8 जी। रोज तक रहे? जी। तो क्या कहता था आपको कि घर नहीं लेके जाऊंगा वापस? कहता है घर वापस नहीं लेके जाऊंगा, सारी उम्र तूने मेरे साथ ही रहना ऐसे। अच्छा, पहले भी लेके जाता था? इससे पहले भी कभी लेके गया आपको? नहीं। पहले कहता था मैं तेरा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ। अच्छा, सही। मुझे चीज़ें लेके देता, मेरे से प्यार करता था, कहता मैं तेरा भाई हूँ। ये अगवा से पहले? जी। अच्छा, पहले मिलता था, मल्लेदार था। जी। सही है। तो प्यार करता था पहले, फिर ये मुझे उठा के ले गया। उठा? अगवा करके। तो साथ और भी थे कोई इसके साथ? नहीं। अकेला ही था ये? जी। अकेला ही करता रहा आपके साथ जो भी? 8 रोज तक आप रहे? जी। कहाँ पे रहे? पहले दरबारों पे रहे हैं। एक कजन के घर भी तो गए थे? जी। अच्छा, वहाँ गए थे। फिर उसके कजन का घर था? जी। और फिर ये एक कह रहा था ये मेरा भाई है, उसके घर गए। फिर ये मुझसे दरबारों पे मुख्तलिफ पे ना मुझे लेके जाता था। कहता था अगर तूने उन लोगों को बताया तो तुझे मार दूंगा, अगर तूने किसी को भी बताया, अपने किसी को भी फ़ोन किया तो तुझे मैंने मार देना। कहता था मुझे, ये कहता था कि तेरी मामा से तुझे मुलाकात करवा के ना तो तुझे मैं घर वापिस छोड़ दूँगा। तो हमने कहा ठीक है। कहता आज ही घंटे तक मुलाकात करवा के छोड़ दूँगा, फिर आप ट्यूशन ना चले जाना। सही। तो मैंने कहा ठीक। मेरे छोटे भाई ने भी कहा ठीक है। तो बस ये इससे गोवा करके ले गया। नाजरीन, आपने मुतासरा बच्चे और उसकी वालिदा की गुफ्तगू सुनी कि किस तरह से उन्हें तकलीफ़ हुई और 8 रोज़ तक उनके जिगर का गोशा इस उबाश और ख़तरनाक मुलजिम के पास रहा और वो इसे बार बार ज़्यादती का निशाना भी बनाता रहा। ये सब कुछ कैसे हुआ, किस तरह से हुआ और कितने रोज़ तक वो अपनी दरिंदगी का इस बच्चे को निशाना बनाता रहा, उसकी ज़ुबानी भी सुनाएंगे और ख़ास तौर पर उनकी ज़ुबानी भी सुनाएंगे जिसने
इन बच्चे को बाजियाब करवाया और मां के हवाले किया और मुलजिम को गिरफ्तार करके हवालात में दाखिल कर दिया है। और मज़ीद उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जा रही है, पुलिस का भी मौक़िफ़ आपको सुनाते हैं। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ SHO थाना रंगपुरा कैसर बशीर घुमन साहब मौजूद हैं। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि उन्होंने ये अगवा होने वाले बच्चे को किस तरह से बाजियाब करवाया और मुलजिम इस बच्चे के साथ क्या कुछ करता रहा, आखिर उसकी गिरफ्तारी किस तरह से अमल में लाई गई। बहुत शुक्रिया कैसर साहब, वक्त दिया आपने। ये बताइएगा, ये केस की इत्तला कैसे मौसूल हुई और उसके बाद तफ्तीश का आगाज़ कैसे और कब किया? जी, आपका शुक्रिया। ये जो बच्चे की वालदा है नीलम बीबी, मैं अपने ऑफिस में मौजूद था। इसने मुझे आगे इतला दी कि इस तरह से इमरान नामी मुलज़म जो है मेरे बच्चों को ले गया था और छोटे बच्चे को उसने ड्रॉप कर दिया है मेरी जॉब प्लेस पे, जो मेरे पास आ गया और उसने बताया कि वो इसके बड़े बेटे को लेके तो कहीं गायब हो गया। सही। मैंने उसी वक्त इस पे FIR दर्ज की और इसकी तलाश के लिए इसके नंबर्स लिए और जो भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो मुकम्मल किया। मुझे इसको तलाश करने में 8 दिन लगे। 8 रोज़ लगे? 8 रोज़ लगे। अच्छा, उसकी क्या वजह थी कैसर साहब? वजह ये थी कि ये अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ कर देता था, अच्छा, कभी ऑन कर लेता था और अपनी जो पोजीशन है वो मुस्तकिल जो तब्दील कर रहा था। मतलब आपके पास कोई लोकेशन आती थी, अब वहाँ पे पहुँचते थे तो ये नहीं होता था। ये वहाँ से मूव कर चुका होता था। सही। तो इसने 4 दफ़ा अपनी जो 8 दिनों में पोजीशन चेंज की, लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि हम कल इस तक पहुँच गए और हमने गिरफ्तार कर लिया। सही। ये बच्चे को इसने 8 रोज़ कबल अगवा किया था। यस। और 8 रोज़ तक अपने पास रखा और रख के ये उसके साथ ज़्यादती बदफेली भी करता रहा। जी बिल्कुल। बच्चे का जो हमने मेडिकल टेस्ट है वो करवा लिया है। सही। और इसका भी पोटेंसी टेस्ट हो चुका है। ये 7-8 दिनों में मुसलसल बच्चे के साथ बदफेली करता रहा और उसे हरासा करता रहा, मार देने का खौफ देता रहा। और बच्चा जो था, बच्चा बता सकता है सब कुछ। हाँ जी, समझता है, उससे बात भी की। और वो मेडिकल में भी ये चीज़ सामने आई है कि ये इसके साथ गलतकारी करता रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि बच्चा जो है बाहिफाजत अपने घर पहुंच चुका है। जो मुलजिम है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी ऐसा मौजूद है जिसमें इसने पहले भी ऐसे वाक़यात में मुलविस रहा हो? इसका हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक तो इसका ऐसा कोई भी मुकदमा सामने नहीं आया। सही। लेकिन जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है ना, इलाके से हमें मालूम हुआ है कि ये मुख्तलिफ बच्चों के साथ ये फेल कर चुका है। अच्छा, अच्छी शोहरत का, लेकिन वो केस रिपोर्टेड नहीं है। सही 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 सही। और इसके बारे में इसको जितनी जल्दी और जितनी ज़्यादा सज़ा मिले उतना ही बेहतर है, नहीं तो ये फिर किसी बच्चे के साथ ऐसे करेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये तो मतलब आदि ही मुलजिम है इसी तरह की कार्रवाई। इसकी फैमिली बैकग्राउंड भी देखी है, ये शादीशुदा है, गैर शादीशुदा, और क्या इसके मामलात हैं? जी, ये शादीशुदा नहीं है, इसकी शादी हुई थी जो ख़त्म हो गई थी और इसका एक भाई है और इसकी फैमिली जो है वो अच्छे लोग हैं, वो तो क्रिमिनल नहीं है। सही। लेकिन ये ज़हनी तौर पे क्रिमिनल है और ये बच्चों के साथ बदकारी का जो है ना आदी मुजरम है। सही। और हर वक्त ये बच्चों की तलाश में रहता है, कौन से बच्चों को चीज़ें लेके देता है, उनको अपनी तरफ माइल करता है, कम उम्र बच्चों को, 10, 11, 12 साल के बच्चों को। वो जब इसके एतमाद में आ जाते हैं उनको बाइक पे बिठाता है, ले जाता है, गलतकारी करता है। जब उसको आपने गिरफ्तार कर लिया, आपकी हिरासत में आ गया, तो तफ्तीश भी की होगी। जब उसने एक बच्चा अगवा किया, उसके साथ ज्यादती भी कर ली या उससे वो छोड़ देता, फिर 8 रोज़ तक मुसलसल पास रखने का क्या मकसद था और क्यों घुमाता फिराता रहा, सारे मामला क्यों करता रहा? ये इसका तो कोई भी ऐसा माइंड नहीं था कि इसको वापस लाया जाए। अच्छा, उसने अपने पास ही रख लिया था। इसको हमने डिस्ट्रिक्ट गुजरात की एरिया से कैप्चर किया है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट गुजरात की एरिया से इसको कैप्चर किया है और यहाँ लेके आए। यहाँ से जा चुका था? यहाँ से जा चुका था दूसरे शहर। अब ये इसका माइंडसेट क्या था, ये क्या करने वाला था बच्चे के साथ, तो
ये इंशाल्लाह ये इब्तदाई तफ्तीश है इसके आगे। और जैसे बच्चे की वालदा ने भी बताया कि वो छोटा बेटा भी उसका था, ये दोनों भाई थे, एक को वहाँ पे छोड़ दिया हॉस्पिटल और उसकी मौजूदगी में दूसरे को लेके चला गया। उसे ये भी नहीं था कि मेरी शनाख्त से परेशानी होगी, पुलिस मेरे तक पहुँच जाएगी या मैं गिरफ्तार हो सकता हूँ, ये भी खदशात नहीं थे इसको बिल्कुल कोई खदशा नहीं था। आखिरी दिन तक इसके साथ इसकी वालदा जो है बच्चों की, वो भी राब्ते में, जब ये फ़ोन ऑन करता तो कई दफ़ा इसके पास था इसकी वालदा के, तो इनसे कॉल करवाई, इसको हमने ट्रैप करने की कोशिश की, लेकिन ये यही कहता रहा मुसलसल कि मेरे पास ना तो बच्चा है ना मुझे इल्म है, मैं पेशावर गया हुआ हूँ। लेकिन वो इसकी भूल थी, हमें तो मालूम था सब ये इस वक्त कहाँ है। लेकिन ये तेज़ रास्ता जब हम पहुँचते थे उससे थोड़ी देर पहले ये कहीं मूव हो चुका होता था उधर से। तो हमें 8 दिन लग गए, तो अल्लाह का शुक्र है ये वाइंड अप हो गया और बच्चा बखैर वफियत पहुँच गया है। सही। तो इसका मेडिकल करवाया जा चुका है। अब इंशाल्लाह ताला कल इसका DNA टेस्ट करवाएंगे। अब गिरफ्तारी के बाद जो एतराफ़ जुर्म कर रहा है उसमें ये क्या बताता है कि इसने बच्चे के साथ क्या सोच रखा था, कहीं पे लेके जाना था उसे या छोड़ना ही नहीं था, वो क्या ये कहता है कि मैंने बस जब इसके साथ थोड़ा ये गलत कर लिया तो फिर मेरे अंदर एक खौफ था और ये बच्चे को कायल करने की कोशिश करता रहा कि आपने जाके बताना है कि मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा। तो इसी कोशिश में कहता है मेरे दिन गुजरे हैं, ये मैंने इसको वापस ले आना था, लेकिन चूंकि मैं ये गलती कर बैठा था तो फिर मैं इसी डर की वजह से एक बार गलती की है, बच्चे के बकौल तो बार बार ये उससे गलत बिल्कुल, और ये कंटिन्यूसली करता रहा है। इसके साथ कोई और भी मुलव्विस था? नहीं, और कोई भी नहीं मुलव्विस था इसके साथ, ये अकेला ही था। तो ये 2-3 जगहों पे जिन पे इसने इसको छुपाए रखा इतने दिन, उन लोगों की भी तलाश जारी है। इंशाल्लाह ताला उनका जो भी जुर्म सामने आया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। सही कह सकता। पहले इतला पर तो आपने 365 की दफ़ा के तहत ही मुकदमा दर्ज किया है होगा, अब उसमें मज़ीद कोई दफ़ात को ऐड किया गया है? कोई ऐसी दफ़ात हैं कि इससे इसके किए की करार वाक़या सज़ा मिले और पूरी भरपूर सज़ा मिल सके जी, ऐसी भी दफ़ात को ऐड किया? ऐसे ये जो इनिशियल FIR थी वो 363 सेक्शन PPC की जो है उसके तहत दर्ज की थी, क्योंकि एक माइनर को अगवा किया गया था 363। और इसमें उस वक्त जो था ना, इसके जो मोटिव्स थे या इसके जो ख्यालात थे मुलज़म के, वो हमें तो नहीं मालूम था। तो एज पर कंटेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन हमने 363 का मुकदमा दर्ज किया, लेकिन वो जब ये रिकवर हुआ है तो फिर हमने 363 को 367A में कन्वर्ट कर दिया कि ये अबडक्शन जो थी ये फॉर द पर्पस ऑफ रेप थी। तो ये 367A जो सेक्शन है वो इंडिपेंडेंटली उसकी सज़ा मौत है। और उसके साथ जो इसने मौत हो सकती है, और उसके साथ इसने जो रेप किया है वो 376 PPC वो भी ऐड कर दी गई है। सही। तो उसकी भी डेथ पेनल्टी है, इंशाल्लाह ताला इसको सजा दिलवाएंगे हम। अब भरपूर जो शवाहिद है वो भी अपने इकट्ठे कर लिए हैं, बाकी मेडिकल जो है उसकी रिपोर्ट बाकी है और इसको इसके किए की करार वाक़या सज़ा ज़रूर मिले। बिल्कुल इंशाल्लाह। अब तक की तफ्तीश में कोई ऐसी बात तो नहीं सामने आई कि इसके पीछे कोई माफिया है? जैसे अक्सर औक़ात कसूर में इस तरह के वाक़यात हुए, वीडियोस बनी बच्चों की, तो पहले भी जैसे आपको शिकायत मसूल हुई और इस पे FIR दर्ज नहीं हुई क्योंकि ये मतलब आदी मुजरिम है, पहले भी बच्चों के साथ इसी तरह ज़्यादती बदफेली कर चुका है, तो इस तरह का भी एंगल से आप तफ्तीश कर रहे हैं? ये इस एंगल से तफ्तीश की गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई ऐसा जो केस नहीं है कि जिसमें कोई माफिया या कोई प्री प्लान एक नेटवर्क हो, ऐसा नेटवर्क मौजूद नहीं है। ये जो हमारा ये मुजरम है, इमरान इसका नाम है, ये इंडिविजुअली इसका अकेला ही मुल्ज़म है, अकेला ही। ये सारी प्लानिंग भी इसकी थी, ये लस्ट भी इसी की है और ये विशेष भी इसी की हैं। इसमें कोई और इसके अलावा कोई एक पर्सन भी इन्वॉल्व नहीं, कोई वीडियो वगैरह नहीं, ऐसा मामला ना कोई इसमें वीडियो बनाई गई है और ना कोई ये वीडियो के लिए वीडियो बना के कोई ब्लैकमेलिंग या उसके पीछे कोई और मोटिव, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो किया धरा ये इसी
मुलजम का अपना किया था। लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस तरह बेशुमार बच्चे हैं जो फैमिलीज के साथ मौजूद होते हैं लेकिन वो बाहर भी घूम फिरते हैं और अक्सर औकात ऐसे लोग उन्हें बरगला लेते हैं। Yes. तो क्या मैसेज है उन वालिदैन के लिए? वो अपने बच्चों को किस तरह से महफूज रख सकते हैं? क्या क्या ख्याल रखें खास बच्चों का? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस केस को एज एग्जांपल ले लें कि इस बच्चे की वालदा सिविल हॉस्पिटल सियालकोट में जॉब करती है सही। और इसका वालिद जो है वो किसी अपनी लड़ाई के मुकदमे में कुछ सालों से जेल में है। सही। बच्चों की रहनुमाई और उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस ना होना ये इन चीज़ों की वजह बनता है। माँ सारा दिन हॉस्पिटल चली जाती थी, बच्चे इसको मौका मिला, ये महल्लेदार था, इसने बच्चों को बरगलाया, कभी उनको कुछ चीज़ें लेके दी, कभी कोई झूला लेके दिया। ये बच्चे थे, आहिस्ता आहिस्ता मायल हो जाते हैं बच्चे। तो अपने बच्चों पे लोग नज़र रखें, इस तरह के उबाश गलत इंसान उनके पास ना जाने दें। और ये हर जगह मौजूद हो सकते हैं, हर जगह, होते हर भी हैं। गली मोहल्ले में ये लोग मौजूद हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कैसे साहब, थैंक यू वेरी मच। हाँ भी की ना है इमरान हैदर बे, इमरान कितनी उम्र है इमरान? 43 साल। शादीशुदा है? नहीं सर। शादी कराई सी? जी नहीं। होई ही नहीं, कुंवारा ही है? जी। क्यों नहीं कराई शादी? बस मुकद्दर च नहीं है। किन्ने भैन भरा हो? 3। तीन भैन भरा हो, किन्नवें नंबर ते? बड़ा मैं सब तो बड़ा है? जी। की करना है? मैं दस्ताने का काम करना। केदा? दस्ताने। दस्ताने बनाना है? जी। किथे? बन फाटक दे। ਇੱਥੇ ਹੀ जी। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹੀ? ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਕਿੱਥੇ? कंपनी दे बनाने हैं। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? हाँ जी। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? जी। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੰਮ? तकरीबन 22-23 साल तो। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰੇ। ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਸ਼ਕੜਗੜ੍ਹ। ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ? ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਗਾ? ਜੀ। ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ? ਜੀ ਸਰ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਨ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ? ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਦੋਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੀ ਫਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ? ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਪਹਿਲੇ। ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਪਹਿਲੇ? ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਲ ਪਈ ਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲ ਪਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਪਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ? ਰਾਹ ਜਾਂਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾ ਦਿਓ? ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਾ, ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾ ਲੈ। ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ? ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਪਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹਾਂ? ਜੀ ਸਰ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਜੀ। ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਭਾਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਧਾਗੇ ਛਾਗੇ ਟੁੱਕ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ? ਇਹੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਰੁਪਏ ਹਫਤੇ ਦੇ। 500 ਰੁਪਏ ਹਫਤੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ? ਜੀ। 500 ਰੁਪਏ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਰੈਗੂਲਰ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਜੀ। ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਭੇਜ ਛੜਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਦੋਂ? ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈ ਦੀਆਂ ਸਨ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਚੌਥੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਇਆ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਤਕਰੀਬਨ 8-8:30 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 3-4-5 ਵਜੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ।
ਮਨਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਂਝ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਜੀ ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਸਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰ। ਫਿਰ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਸਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਇਆ? ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹੋਂ? ਜੀ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਰ। ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਇਆ? ਸਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਮੈਂ। ਕਿੱਥੋਂ? ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ 12 ਸਰ। ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਭੇਜ ਛੜਿਆ ਸੀ ਦਾਤ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਤਕਰੀਬਨ 5-6-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਇੱਧਰ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸਰ ਇੰਝ ਫਿਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਮਾਸੂਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਨਹੀਂ ਕੇ? ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਮੁਤਬਰ ਆਦਮੀ ਕੋ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਕਿਧਰੋਂ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਈ ਦੁਬਾਰਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸ ਜੀ? ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਕੀ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਗਲਤ ਭੈੜ ਭਾਵ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਜੀ। ਬਦਫੈਲੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ ਤੂੰ? ਸਟੋਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਸੁਣਾਣੀ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ 100% ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ? ਸਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਭੈਲੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਭੈਲੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ 8 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? 2-3 ਵਾਰੀ। ਸਿਰਫ 2-3 ਵਾਰੀ? ਜੀ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਸਰ। ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਸਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਸ। ਨਾਲ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੈਂ ਮਾਦਰ ਚਾਹਨਾ ਸਰ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੇਖ, ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਕੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ को मादरत चाहना, मैं इंदा नहीं मैं करांगा, मैं माफ़ी चाहना इंशाअल्लाह ताला इंदा नहीं होएगा। ਹੁਣ ਅਗਵਾ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੀ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀ नहीं ਬਾਤ सर ਦਾ? मैं यही सर ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਰਦਾ ਝੂਠ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਹੈ। ਅਗਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹੋਂ ਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਜਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਪਸ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮਾਸੂਮ, ਉਹ 4ਥੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਰਾਈ? ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? नहीं सर। ਹਾਂ नहीं सर। ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆਈ ਹੈ? नहीं सर मैं इंशाअल्लाह ताला नहीं करांगा कुछ भी। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜੀ। ਪਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? मैं मादरत ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਰਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਆਈ? ਕੋਈ ਹਯਾ ਸ਼ਰਮ ਹੈਗੀ? जी सर। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ? सर मैं थोड़ी देर ही हुई है ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? सर किसी बच्चे ने नहीं की थी। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਲਤਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ जी ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੱਸ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ। नहीं सर मैं नहीं उन्होंने कहा मैं मार देंगा, मैं उन्होंने कोई हड्डा मसल कोई नहीं, कुछ मारने की कोई धमकी नहीं दी है। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ? नहीं सर मैं कोई जुल्म नहीं किया, मैं कहा कोई नहीं गल की जुल्म वाली। ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਰ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਆਂ ਈ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਇਹ ਸੁਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਓ। हाँ जी है क्यों फड़िया गया? वैसे मैं गवाह किया ਸੀ ਤੇ ਗਲਤਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੀ ਫੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਤੈਨੂੰ? जी ठीक है।
ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸ਼ਕਰਗੜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੀ ਸਰ, ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਚੱਲ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ, ਥਾਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਿਆ ਮੈਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਢਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ? ਢਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਈਡ ਵੱਲ, ਕੈਂਟ ਦੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ? ਜੀ ਸਰ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਦੜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ? ਜੀ ਦੜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਸਰ 10-15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। 10-15 ਮਿੰਟ ਤੇ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਦੜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ? ਸਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਦੜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਭੈੜ ਭਾਵ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਸਰ। ਕਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਇੱਧਰ ਵੇਖ। ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਭੈੜ ਭਾਵ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭੈੜ-ਭਾਵ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ? ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ ਸਰ ਉਹਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਪੈਣਾ ਹਾਂ। ਕਜ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ? ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ? ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੜ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਜ਼ਨ ਡਰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ, ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਛੁਰੀ ਰੱਖਣਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕੀ ਕਰ ਰੱਖਣਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਸਰ। ਕਰਨਾ ਕੋਈ? ਜੀ। ਕਿਹੜਾ? ਫਿਰ ਰਗੜਾ ਰੁਗੜਾ ਕਦੀ ਲਾ ਕੇ ਪੀ ਲਈਦਾ। ਭੰਗ ਪੀਣਾ? ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਪ ਕੀਤੇ ਆ ਤੂੰ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਜੀ। ਐਬ ਨਹੀਂਗਾ? ਜੀ। ਕੀ ਜੀ? ਐਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਐਪ ਹੈ? ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਐਪ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਧਰ ਵੇਖ। ਜੀ। ਕੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਸਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਤੈਨੂੰ, ਹਯਾ ਆਈ? ਜੀ। ਕਦੋਂ ਆ ਗਈ ਸਰ ਹੁਣ। ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ? ਸਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਨਾ ਕਰਨ? ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜੀ। ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ? ਕੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ? ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੀ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੈਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਰਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ? ਤੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸ, ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆਈ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੱਸ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਆ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੋ। ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ इंशाअल्लाह ताला उन्होंने सेफ रखो। नाजरीन, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं हमारे नुमाइंदा जो सियालकोट के सीनियर सहाफ़ी हैं उस्मान इकबाल। उन्हीं की ज़ुबानी जान लेते हैं कि इन वाक़यात की रोकथाम किस तरह से मुमकिन है। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, आपने वक्त दिया। ये जो वाक़यात होते हैं, जैसे सियालकोट में भी वाक़या हुआ, 8 रोज़ तक एक 12 साल बच्चे 4ठी जमात के तालिब इल्म को अगवा किए रखा एक शख्स ने, फिर उससे ज़्यादती और बार बार बदफेली का निशाना भी बनाता रहा, और उसने अगवा किया हुआ था और उस बच्चे ने अपनी जान बचाई और लोगों को इतला दी। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया। ये तो एक स्टोरी हो गई जिसकी हम तमाम तफसीलात अपने नाजरीन को बता चुके हैं, लेकिन इन वाक़यात की रोकथाम कैसे मुमकिन है? इससे पहले कसूर में भी इस तरह के वाक़यात हुए, और ख़ास तौर पर जो लाहौर के इर्द गिर्द जो देहात हैं, जो शहर हैं, मुख्तलिफ शहर हैं पंजाब भर के, छोटे मोटे कस्बे, वहाँ पर इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा फैलते चले जा रहे हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, किस तरह से इसकी रोकथाम हो सके ताकि बच्चों का, जो मासूम बच्चे, इस जो जुल्म से बच सकें? बहुत शुक्रिया आपका सलमान भाई। देखें, इसमें जिस तरह ये वाक़या हुआ, इसमें सियालकोट पुलिस ने, स्पेशली SHO रंगपुरा ने
रवायती अंदाज से हटकर जो एफर्ट्स की और मुलजिम को उसके जो है वो 8 रोज़ लगे फिर भी उसको तगदो करके, लेकिन उसने मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया। इसमें यह है कि ऐसे जो मुलजमान हैं उनको करार वाकई सज़ा दिलवाई जाए, सही। उनको जो है वो किसी की किस्म की वो रियात के मुस्तहिक नहीं है, उनको रियात न दी जाए। और उनको दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा इसमें है कि अपने बच्चों को जो है अवेयर किया जाए, जिस तरह से हुकूमत की तरफ से जो है इसकी बाकायदा जो है वो तशहीर की जाए कि अपने बच्चों को जो है वो जो है ऐसे समझाया जाए कि ऐसे लोगों से बच के रहना है। और वालिदैन भी जो है वो अपने बच्चों पे खुसूसी तवज्जो दें, उनके ऊपर उनको इस तरह से आज़ाद ना छोड़ें कि वो ऐसे दरिंदों के हाथ जो है वो चढ़ जाएँ और फिर इस सफाकियत का जो है वो उनको सामना करना पड़े। तो इसमें सबसे बड़ा जो है वो वालिदैन और उस्ताज़ा जो है उनका जो है वो इसमें किरदार जो है वो होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को जो है वो इस मामलात के लिए तैयार करें और उनकी जो है वो ज़हनी तरबियत करें और इन ऐसे दरिंदों से बचने के उनको जो है वो तरीक़ाकार से आगाह किया जाए। बिल्कुल, वालिदैन की ज़िम्मेदारी तो है, लेकिन हमारा मुआशरा है, हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है। ऐसे मुलजमान जब सज़ा से बच जाते हैं, उस्मान साहब जैसे मैंने उससे गुफ्तगू की, उसको अपने किए पर इतनी कोई ख़ास शर्मिंदगी भी नहीं थी, नदामत भी नहीं थी। अगर वो जेल से रिहा होकर आता है तो वो 100% नहीं 200% वो दोबारा से बच्चों के साथ ज़्यादती ही करेगा, वो उनकी जान भी ले सकता है, मज़ीद नुकसान भी कर सकता है। तो इसमें क्या हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको नहीं हरकत में आना चाहिए, या इस हवाले से कोई ऐसी सज़ाएं होनी चाहिए कि इन मुलजमान को इनके किए की सज़ा भरपूर तरीके से मिल सके ताकि आइंदा कोई ऐसा वाक़या ना हो? देखिए सलमान भाई, इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये है कि अक्सर हमने ऐसे वाक़यात में देखा है कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो कंप्लेंटेड होते हैं, वो मुद्दई के हक में जो है वो दस्तबरदार हो जाते हैं, बिल्कुल। वो सुलह कर लेते हैं, पैसे ले देते हैं। गुज़श्ता दिनों सियालकोट में ऐसा एक वाक़या हुआ, बच्चे के साथ ज़्यादती हुई और कंप्लेंटेड ने सुलह कर ली, तो वो लेकिन ऐसे केसेस में जो ज़्यादती वाले वाक़यात है इसमें सुलह तो नहीं होती, लेकिन अपने बयान से मुनरफ हुआ जा सकता है, बयान से वो हमारे वकीला हज़रात बता देते हैं। बयान से मुनरफ हो गया। लेकिन उसमें ये हुआ कि सियालकोट पुलिस ने वो कंप्लेंटेड पे फिर FIR दर्ज करके उसको जो है वो पाबंद सलासल किया, उसको जो है वो गिरफ्तार करवाया, उसी हवालात में बंद करवाया। तो ऐसे सख्त इक़दाम की ज़रूरत है कि पुलिस जो अपनी तफ्तीश है उसके तमाम पहलुओं को जो है वो पूरा करे और बिल्कुल हर तरह से इस बात को इंश्योर करे कि ये मुलजिम जो है अपना अदालती निज़ाम से बच नहीं निकलेगा। और जो कंप्लेनेंट है उनको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, उनको जो है उसकी पीछे सुलह की जो है वो बयान से मुनरफ होने की वजह जो है वो इस दौर में जो है वो दहशत और जो है उनको डराया धमकाया जाता है, यहाँ पैसे ले दे के तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और अगर कोई पैसे लेके सुलह करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे दरिंदे जो है वो कानून की गिरफ्त से बच न सके। नाज़रीन, हवस और दरिंदगी इंसान को इस कदर अंधा बना देती है कि वो किसी जिन्स की तमीज भी नहीं करता। इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि 50 साला उबाज शख्स ने 12 साला मासूम बच्चे को 8 रोज तक जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों का भरपूर ख्याल रखें ताकि ऐसे भयानक नताइज से बचा जा सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।